शशि थरूर की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। भले ही कांग्रेस कह ले कि वो न्याय यात्रा निकाल कर इस लोकसभा चुनाव को भी निकाल लेगी, यानी कि जीत हासिल कर लेगी, लेकिन सच तो यही है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए न्याय यात्रा से ज्यादा जरूरत होती है आपसी तालमेल और एक रणनीति की। हालांकि कांग्रेसी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य दल भी राहुल गांधी को यही समझा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और अन्य इंडी अलायंस के दलों में इसकी बेहद कमी है और उनकी टक्कर है बीजेपी के दमदार अनुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता से। ऐसे में अब शशि थरूर ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दिया है। ये सपने छोड़कर अब वो सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि आगामी चुनाव में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जी हां, शशि थरूर ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आगामी 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले आम चुनावों में बड़ी पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने खुद ही ये भविष्यवाणी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर थरूर ने ऐसा क्यों कहा, तो थरूर ने ये सब इंडी अलायंस और बड़े बड़े दिग्गजों के कांग्रेस को टाटा कहने के बाद कहा है। शशि थरूर ने यह मान लिया है कि कांग्रेस में तालमेल की कमी है। दरअसल इस पूरे मामले में शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, हालांकि उनकी सीटों में उल्लेखनीय कमी आएगी। ऐसे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए दलों का बीजेपी से विश्वास कम होगा। यह भी हो सकता है कि बीजेपी के सहयोगी उनके बजाय विपक्षी गठबंधन का समर्थन करें। अगर इंडी अलायंस राज्यों में सीट बंटवारे का समझौता ठीक ढंग से कर लेता है तो विपक्ष को हार से बचाया जा सकता है। केरल में सीपीआईएम और कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर सहमत होना थोड़ा मुश्किल है। यानी कि एक तरफ शशि थरूर कह रहे हैं कि अगर इंडी अलायंस ठीक से काम करे तो यह संभव है कि वो जीत जाए, पर वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। बता दें कि थरूर ने माना कि केरल में यह कल्पना करना बेहद असंभव है कि इंडी अलायंस के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी यानी कि सीपीआईएम और कांग्रेस कभी सीट बंटवारे पर सहमत होंगे। हालांकि तमिलनाडु में सीपीआईएम और कांग्रेस डीएमके सभी गठबंधन कर रहे हैं, वहां कोई बहस नहीं है, वहां कोई विवाद नहीं है। जब इंडिया अलायंस की बात होती है तो पेंच एक ही जगह फंस रहा है, वो है सीट बंटवारा, क्योंकि कोई भी अपनी जमीन अपनी सीट नहीं गंवाना चाहता। गौरतलब है 2019 के आम चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 353 सीटें जीती थी और अब गठबंधन का लक्ष्य 2024 के आम चुनावों में 400 का आंकड़ा हासिल करना है। कांग्रेस और अन्य 27 विपक्षी दलों ने मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एक गठबंधन बनाया जिसे इंडिया कहा गया। फिलहाल इंडिया गठबंधन कई राज्यों में सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहा है। हालांकि हर दिन इनकी बात बिगड़ ही रही है, क्योंकि आखिरकार ये हैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही, और ऐसे में कोई भी किसी दूसरे की बात के साथ सहमत ही नहीं हो रहा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के नेता ही अब इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं, समझने लगे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए उन्हें बीजेपी की बुराई ढूंढने से बेहतर है कि वो मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये चुनौती है। हालांकि तब भी बीजेपी के विजय रथ को 2024 में चुनौती दे पाना इस गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगा। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।